हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी लोग जो अब एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी करने जा रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपको पता चलेगा कि जो आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, माने एसएससी सीजीएल की आप जो तैयारी करने जा रहे हैं, उसको जीतने के लिए, उस युद्ध को जीतने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है। यानी क्या कट ऑफ मार्क्स चाहते हैं, आपको कितने नंबर आपको टारगेट करने हैं। क्योंकि अगर आप बिना किसी टारगेट के ही चलते चले जा रहे हैं, तो आपको अगर पता ही नहीं है आपको पहुंचना कहां है, तो जाहिर सी बात है आप गलत सड़क चुन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली क्या कट ऑफ मार्क्स होते हैं, किस किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे सवाल आते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे। ये वीडियो मोस्टली जीएस के अराउंड फोकस रहेगा। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम इसकी। तो यहां पर हम पूरा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या वेटेज रहता है, उसका क्या कट ऑफ रहता है, ये सब देखेंगे। और 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। सभी लोग क्या करिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके ऊपर हम बहुत अच्छे अच्छे फ्री प्लानर्स, स्टडी मटेरियल और आपके फ्री टेस्ट, ये सब हम चीजें इसके ऊपर देते रहते हैं। तो इसको जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कर रहे हैं हम सीजीएल की। अगर हम बात करेंगे, सीजीएल का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपका लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक के जो जॉब्स होते हैं, इनमें भर्ती के लिए इस्तेमाल होता है। अब लेवल 4 से लेवल 8 बेसिकली ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी पावर, पोजीशन एंड सैलरी, ये तीनों ही चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो लेवल 4 से लेवल 8 तक की जॉब होती है ये। आपको अब कब लेवल 4 मिलेगा, कब लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, ये कैसे पता चलेगा। तो जितने ज्यादा आपके मार्क्स होते हैं इसमें, उतने ही बड़ा आपको लेवल मिलता है। यानी जितने ज्यादा आप मार्क्स लाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी सैलरी होगी। तो यहां आपके मार्क्स इतने ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वही एग्जाम को क्रैक करके ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सैलरी 40-42 हजार हो, और सेम एग्जाम को क्रैक करके सिर्फ आपसे 20-25 नंबर ज्यादा ला करके ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास 25-30 नंबर आपसे ज्यादा हैं, तो हो सकता है उसी व्यक्ति की सैलरी 80-85-90 हजार रुपए हो। यानी दुगनी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 20-25 नंबर ज्यादा ला करके सेम एग्जाम में, इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए यहां पर नंबर कैसे स्कोर करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। यहां पर एक एक मार्क्स आपके बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके। आइए देखिएगा, तो यहां पर 4 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसको शॉर्ट में हम लोग रीजनिंग कहते हैं। ये जनरल अवेयरनेस है, इसको आप कई नाम से सुनेंगे। आप इसको जीए भी सुनेंगे, जीएस भी सुनेंगे और जीके जीएस भी सुनेंगे। तीनों नाम है, मतलब इसका एक ही है, जनरल अवेयरनेस। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब आपका मैथ्स होता है। हालांकि ये मैथ्स से ज्यादा आसान होता है। यहां पर आपको प्रैक्टिस और शॉर्ट ट्रिक्स की बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता होती है। तो ये मैथ्स होता है और ये इंग्लिश होती है। तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, जीएस, आपका इंग्लिश और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके यहां पर आते हैं। अब अगर इसमें होता क्या है, 4 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 25 सवाल होते हैं, और 25 सवाल, हर सवाल इसमें क्या हुआ, 2 नंबर का होता है। तो 25 इंटू 2 यानी 50 नंबर हो गए। तो हर एक सब्जेक्ट इसमें 50 नंबर का पूछा जाता है। अब जैसा कि मैंने बोला कि यार अब इसमें आपको 50 नंबर का एक सेक्शन आता है। तो अगर इसमें कुल मिला के 4 सेक्शन है, माने क्वांट्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, एक सेक्शन आपका 50 नंबर का है, तो पूरा पेपर आपका 200 नंबर का हो जाता है। अब इन 200 नंबर में सारी रेस होती है कि आप कितना ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। ये टीयर 1 का है सब कुछ। टीयर 1 माने प्रीलिम्स का जो पेपर है, वो आता है आपका 200 नंबर का, और उसमें 100 प्रश्न होते हैं, हर सब्जेक्ट के 25-25। अब अगर इसमें मैंने आपसे बोला था जैसे कि हमारा मेनली फोकस ये जीएस के ऊपर रहेगा। जीएस का क्या वेटेज रहता है, जब हम जीएस कहते हैं, जब हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साइंस और करंट अफेयर्स। यहां पर वही हिस्ट्री होती है जो आपने क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th के लेवल तक की आपने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी होती है, वो सारी इसमें होती है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होती। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो अगेन सेम, आपने क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की आपने जितनी ज्योग्राफी पढ़ी होती है, वो सारी ज्योग्राफी यहां पर आती है। पॉलिटी का भी सेम है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स। अब अगर आप इसके वेटेज की बात करेंगे, तो हिस्ट्री से आते हैं 3 से 4 सवाल, 25 सवालों के में से ये निकाला गया है। ज्योग्राफी में से भी 3 से 4 सवाल, पॉलिटी में से 2 से 3 सवाल, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 सवाल। फिर स्टैटिक जीके का अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 सवाल स्टैटिक जीके से। साइंस से अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 सवाल साइंस से। फिर करंट अफेयर्स से अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 सवाल करंट अफेयर्स के। तो यानी कि हमको यहां पर यह चीज एकदम क्लियर हो जाती है
हम एकदम क्लियर कट हम ये देख पा रहे हैं यहां पर कि ये जो पूरा अगर हम देखें बाइफरकेशन देखें तो स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और स्टैटिक जीके आप आराम से आप कभी भी एक बार में पढ़ने बैठेंगे ना, आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये इसमें याद करने का बहुत कुछ होता है और इसमें ऐसे ऐसे नाम होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो स्टैटिक जीके आ रही है ये बहुत ज्यादा बदल चुकी है। 2015 16 17 में जैसी स्टैटिक जीके की आती थी वो एकदम टर्न हो गया 2021 से। 2021 के बाद से स्टैटिक जीके का पैटर्न एकदम बदल गया। आज के टाइम पर जो स्टैटिक जीके आती है वो मेनली आर्ट एंड कल्चर की आती है। इंडिया के फोक डांस, फोक ट्राइब और ट्राइबल फेस्टिवल, ट्राइबल आर्ट, इन सब जगहों से सवाल आते हैं। म्यूजिकल घराना, ये सारी चीजों से सवाल आते हैं जो आमतौर पर हम लोग नहीं सुनते हैं। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड स्टडी चाहिए होती है और ये आपको कंपटीशन में बहुत आगे लेके जा सकती है। सिमिलरली आपका करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया। हालांकि हर एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करते हैं इसके लिए हमने डिटेल्ड जीएस की स्ट्रैटेजी भी बनाई हुई है कि जीएस को कैसे जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, 2025 के स्टूडेंट्स हैं, कैसे इन सारे सब्जेक्ट्स को करेंगे कि उनके 50 में से 38 से ऊपर मार्क्स वो लेके आ पाए, जिसको बहुत अच्छे नंबर माना जाता है जीएस में। फिर अगर हम कट ऑफ की बात करें कि हमारा एम क्या है, देखिए हमें पता है 200 नंबर होते हैं टोटल में, लेकिन आखिर हम कितने नंबर स्कोर करेंगे कि हम इस जो कट ऑफ मार्क्स है उसको एक बार में हम कैसे क्रैक कर पाएंगे, हमारा सिलेक्शन कितने लेवल पे होता है। देखिए ये जो सीजीएल की परीक्षा है ये 2 लेवल में होगी, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्री जो होता है ये 200 नंबर का होता है, इसको क्लियर का तभी माना जाता है जब आप ये कट ऑफ क्लियर करते हैं। कट ऑफ के ऊपर अगर आप नजर मारेंगे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली देखिए 2018-19 में 137, फिर 147, 132, 114, तो आप देखिए यहां पर कट ऑफ बहुत कम आ गया 114। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर अनएक्सपेक्टेडली जो वैकेंसी थी, आमतौर पर सीजीएल में 8 से 10,000 वैकेंसी आती है, लेकिन इस बार यहां पर जो वैकेंसी आई वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई हो गई थी। 35,000 से भी ज्यादा वैकेंसी यहां पर आ गई थी, जिस कारण से यहां का जो कट ऑफ था बहुत कम हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है जब बहुत ज्यादा वैकेंसी है तो बहुत ज्यादा लोगों को लिया भी जाएगा, तो क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को लिया गया जिस कारण से कट ऑफ इसका बहुत कम हो गया था। अभी फिर देखिएगा अभी कट ऑफ जो आया है इसका पिछले साल का वो था 150। इस साल की जो उम्मीद है वो भी 130 से 135 के आसपास है, क्योंकि काफी वैकेंसी इस बार भी आई है। 17,000 वैकेंसी आई है जो कि काफी अच्छी वैकेंसी होती है। तो इसका आमतौर पर जो वैकेंसीज आती हैं वो इसमें 8 से 12,000 के बीच में होती हैं। अब अभी हम देखते हैं कि 2025 का क्योंकि नोटिफिकेशन आउट नहीं है, जब आउट होगा तो पता चलेगा कितनी वैकेंसीज आई हैं, लेकिन 8 से 12,000 के बीच में वैकेंसीज होती हैं। तो आपको एक जो सेफ स्कोर आपको जो टारगेट करना चाहिए वो 150 एंड अबव या 155 एंड अबव अगर आप सेफ स्कोर टारगेट करके चलते हैं तो आप पहली बार में इस पेपर को निकाल सकते हैं। और निकल जाता है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने 2016 में एसएससी क्रैक किया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा जो स्कोर आया था वो 200 में 172 मार्क्स आए थे मेरे। ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, ये मेरा रॉ स्कोर था। रॉ स्कोर मतलब ये ऐसा स्कोर था जो कि बिना नॉर्मलाइजेशन के आता है कि जितना आपने किया है वो वाला स्कोर है। तो 172 स्कोर आया था मेरा आउट ऑफ 200। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा भी हो गया था, तो आपका भी बहुत आराम से हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी देख सकते हैं कि आपका किस कैटेगरी में लाई करता है। फिर आप देखिएगा वैकेंसी भी यहां पर ना आप देखिए वैसे तो ये 8-10 हजार के आसपास ही रहती है। 2 बार ऐसा हुआ है कि 2022 में और 2024 में काफी अच्छी वैकेंसी आई थी यहां पर। आमतौर पर हालांकि 8 से 12,000 के बीच में इसकी वैकेंसी रहती है। तो अच्छा, फिर इसके बाद जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं इसके बाद देखिएगा फिर आती है मेंस की बारी। मेंस की अगर हम बात करेंगे तो मेंस में ना आपके पास यहां पर ये देखिए ये मेंस का पेपर होता है जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट सेम रहते हैं, बस एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, वो होता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स इसमें क्वालिफाइंग होता है, यानी इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं काउंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जो टीयर 1 जो आपने अभी पहले आप देख के आ रहे हैं जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हो रहे थे 25-25 क्वेश्चन के, तो टीयर 1 भी इसमें क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपके उसके नंबर मेन मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 या लेवल 8 आपको कौन सी नौकरी मिलेगी ये डिटरमाइन करता है मेंस के स्कोर के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, इसकी तैयारी कभी ऐसे नहीं करते कि पहले प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर लेता हूं फिर मेंस की तैयारी करता हूं, ये कभी नहीं करना चाहिए। आपको तैयारी फुल फ्लेजेड प्री प्लस मेंस एक साथ करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेम सिलेबस होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न होता है, बस मेंस में लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा ही ध्यान रखिए कि आप बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करिए। जो लोग इसका सबसे अगर आप पहले अटेम्प्ट में इसको निकालना चाहते हैं तो आप एक अकलमंदी करिए, प्री के साथ में ही मेंस की भी तैयारी होनी चाहिए। फिर प्री और मेंस के बीच में तकरीबन
करीबन 2 महीने का आपको गैप मिलता है। उस 2 महीने के गैप में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना चाहिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम टेस्ट देने चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप 100% आप सक्सेसफुल होंगे यहां पर आइएगा। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, जैसे वहां 25-25 क्वेश्चन थे, यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं। जैसे देखिए मैथ्स 30 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग 30 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन हो गए, और जीए के तो सेम 25 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है आपकी इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी है, उसको जरूर देखिए कैसे इंग्लिश में अच्छे से अच्छा स्कोर करते हैं, और इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि जब हमारे टाइम पर जो इंग्लिश में हमारा स्कोर आया था, ये आया था 50 आउट ऑफ 50, माने फुल स्कोर आए थे, पूरे नंबर आए थे। हालांकि मेरा सब्जेक्ट जीएस है, मैं पढ़ाता जीएस हूं, लेकिन मेरे इंग्लिश में भी फुल ऑन फुल मार्क्स थे। और मैं एक ऐसा व्यक्ति था, देखिए हम पढ़े तो कॉन्वेंट में थे, लेकिन विश्वास मानिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे ना जो एक छोटे शहर के कॉन्वेंट में पढ़ा होगा, हम एक छोटे शहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, इनका स्पीकिंग तो ठीक होती है लेकिन ग्रामर बहुत बेकार होती है। और इसकी जो एसएससी की जो इंग्लिश है वो मेनली ग्रामर और वोकैबुलरी पे ही बेस्ड होती है। तो हमको लगभग 2-2.5 महीना लगा था अच्छी ग्रामर सीखने में। अगर आपने एक बार ग्रामर और वोकैब पे पकड़ बना ली, फिर कुछ नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और वो दैट इज सिंपल थिंग, आप आराम से 3-4 महीनों में आप ये काम कर सकते हैं आराम से। अगर आप एक हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो आपको तकरीबन 5 महीना लगेगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाने में। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपको मैक्सिमम 3 महीना लगेगा एक बहुत अच्छी पकड़ एसएससी की इंग्लिश में बनाने में। राइट, चलिए, तो ये पूरा रहता है आपका। इस तरीके से आपका सारे सब्जेक्ट सेम रहते हैं, बस एक कंप्यूटर्स एक्स्ट्रा होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसमें फिक्स मार्क्स होते हैं, जैसे ये 60 नंबर का है, इसमें फिक्स होता है कि 30% माने 18 नंबर से ज्यादा अगर आपके आ गए हैं तो बस कंप्यूटर में सिर्फ 18 नंबर से ज्यादा चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता, इसके नंबर भी नहीं जुड़ते हैं मेन में इसके। तो ये पूरा आपका तरीका था कैसे आप इस क्या वेटेज रहता है जीएस के। आपने स्पेशली देखा कि किस सब्जेक्ट से कौन से सवाल आते हैं, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, सारी चीजें। और इसकी रेगुलर पढ़ाई भी आपके यहीं पर हमारे ही साथ आप कर सकते हैं। जिन लोगों को YouTube से तैयारी करनी है, हमारा YouTube के ऊपर फ्री बैच चलता है, आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। रात में 8 बजे होता है और सुबह 10 बजे होता है। रात में 8 बजे और सुबह 10 बजे। जिनको हमारे साथ में डेडिकेटेड कोर्सेज में एनरोल होकर करना है, जो कि डेडिकेटेड इसी एग्जाम को टारगेट करते हैं, जो डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हैं इसके लिए रन करते हैं, वो आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं और हमारे फाउंडेशन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। और आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए इनकी, तो आप ये व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कॉल मत करिएगा। कॉल पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं तो बिजी जाएगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको टीम आपको बता देगी। और आपको और भी कोई डाउट, अगर आपको अभी भी कोई चीज बची रह गई है, आपको लगता है कि नहीं ये मेरा डाउट है, ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, वो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको क्या डाउट अभी भी रह गया है। हम फर्दर वीडियोस बना करके और क्लियर करेंगे उसको, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे हम लोग फिर से और आगे चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट।